हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे नूतन के बारे में। जी हाँ, गुजरे ज़माने की एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा थी नूतन जो काजोल की मौसी भी हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और कई अवार्ड्स भी जीते। आपको जान के हैरानगी होगी कि सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड काफ़ी समय तक उनके नाम ही रहा था। नूतन ने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा। कई एक्ट्रेस उस समय में शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देती थी, लेकिन नूतन ने डिसाइड किया कि वे अपना काम जारी रखेंगी और उन्होंने वैसा ही किया। इसी के चलते उनकी पर्सनल लाइफ के कई ऐसे किस्से हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और काफ़ी मशहूर भी हुए। उन्हीं में से एक किस्सा है संजीव कुमार के साथ। जी हाँ, संजीव कुमार उनके को स्टार रहे थे। उनके साथ उनकी अफेयर्स की बातें भी चलना शुरू हो गई थी और इसी के चलते एक ऐसा किस्सा है जो सुन के आप हैरान रहने वाले हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे आज की हमारी स्पेशल वीडियो पे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक तो दे ही दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गुजरे ज़माने की एक्ट्रेस नूतन का आज यानी 4 जून को 85वां बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्म 1936 को मुंबई में हुआ था। बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली नूतन रिश्ते में काजोल की मौसी लगती हैं। नूतन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कर ली थी। इस बीच उन्होंने मिस इंडिया में भी हिस्सा लिया और इस खिताब को जीता भी। इस टाइटल को पाने वाली वो पहली एक्ट्रेस भी बनी। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण नूतन अक्सर अपनी मां के साथ शूटिंग देखने जाया करती थी और इस चीज़ का उन्हें फ़ायदा भी हुआ। इस वजह से उनका भी मन फिल्मों की ओर हो गया और वे भी एक्ट्रेस बनने के ख्वाब देखने लगी। आपको बता दें कि 1950 में 14 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म हमारी बेटी की, जिसे उनकी मां ने ही बनाया था। उनकी मां यानी शोभना समर्थ ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इसके अलावा भी नूतन के नाम ऐसे कई रिकॉर्ड हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। शायद कम ही लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी लंबे समय तक नूतन के नाम ही रहा था। जी हाँ, नूतन ने ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ बल्कि कई बार पर्सनल लाइफ के चलते भी काफ़ी चर्चा बटोरी है। हालांकि उनका प्रोफेशनल जो सफ़र रहा वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की भी कई बातें सामने आती रहती थी। आपको बता दें कि नूतन ने 1959 में रजनीश बहल से शादी की थी। शादी के बाद भी वे फिल्मों में एक्टिव रही थी और उस समय में शादी के बाद भी फिल्मों में एक्टिव रहना आम बात नहीं थी। बहुत सारी एक्ट्रेसेस शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देती थी, लेकिन नूतन एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने शादी करने के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा था। संजीव कुमार और नूतन के बीच का एक किस्सा मशहूर है कि नूतन ने सबके सामने संजीव को थप्पड़ मार दिया था। जी हाँ, इस किस्से के बारे में कई बार बातें की जाती हैं। हालांकि नूतन ने उन्हें किसी गलतफहमी की वजह से मारा था। दरअसल हुआ कुछ ये था कि नूतन और संजीव कुमार की दोस्ती को अफेयर का नाम दे दिया गया था, जिसकी वजह से नूतन की शादीशुदा ज़िंदगी में खलबली मचने लगी थी। इस वजह से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। बात उन दिनों की है जब नूतन का नाम फिल्म इंडस्ट्री में फेमस था। उस वक्त संजीव कुमार भी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बने हुए थे। ये दो ऐसे बड़े नाम थे जिनकी चर्चाएं हर तरफ होती थी। नूतन के बारे में एक बार कही गई जाती थी कि वे अपने को स्टार्स और सेट पर मौजूद लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती हैं। नूतन की ये आदत थी कि वह ज़्यादा बातूनी नहीं थी, इसलिए वो सेट पर ज़्यादा बातें नहीं करती थी और ना ही अपने को स्टार के साथ ज़्यादा बातें करती थी। इसके साथ में वो शादीशुदा भी थी। उन्हीं दिनों संजीव कुमार को नूतन के साथ फिल्म देवी में साइन किया गया। ये फिल्म आई 1970 में। शुरुआत में नूतन और संजीव कुमार एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे। जैसा कि नूतन की आदत थी, वो ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी और इस वजह से इन दोनों में बातचीत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। दोस्तों की तरह ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। इसी दौरान दोनों के बीच ज़बरदस्त ट्यूनिंग की चर्चाएं भी सामने आने लगी और ये एक चर्चा का विषय बन गया।
इसी ट्यूनिंग को कुछ लोगों ने अफेयर का नाम देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि इन दोनों के बीच अब अफेयर चल रहा है, जिसके बाद उनके अफेयर की खबरें सामने आने लगी। इससे नूतन को काफ़ी परेशानी होती थी और उनका कई बार अपने पति से इस बात को लेकर झगड़ा भी होने लग गया था। तो ये कहीं ना कहीं नूतन के लिए एक सिरदर्दी बन गई। शूटिंग के बीच में मिले वक्त में नूतन ने एक मैगज़ीन को पढ़ा। वे शूटिंग के दौरान जैसे ही फ्री हुई, उनके सामने एक मैगज़ीन पड़ी थी। उस मैगज़ीन को उठाकर वो पढ़ने लगी, जिसमें उनके और संजीव के अफेयर के बारे में कुछ खबर छपी हुई थी। इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद नूतन काफ़ी गुस्सा हो गई और सेट पर ही संजीव को थप्पड़ जड़ दिया। कई लोगों का कहना था कि ऐसा उन्होंने पति के कहने पर किया है और कहीं ना कहीं इस बात के बारे में कभी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं आ पाई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और संजीव को थप्पड़ किस बात से जड़ दिया। 1953 में एक फिल्म बन रही थी शिकवा, जिसमें हीरो थे दिलीप कुमार। दुर्भाग्य से ये फिल्म अधूरी रह गई। इसका मलाल नूतन को काफ़ी समय तक रहा कि उस फिल्म के टॉप एक्टर दिलीप कुमार संग वो फिल्म नहीं कर सके। फिर जब सुभाष घई फिल्म कर्मा बना रहे थे तो उन्होंने दिलीप कुमार के ऑपोजिट नूतन को कास्ट कर लिया। तब जाकर नूतन की दिलीप संग काम करने की अधूरी ख्वाहिश पूरी हो पाई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि नूतन ने देव आनंद, सुनील दत्त से लेकर राज कपूर, राजेंद्र कुमार, शमी कपूर, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन तक के साथ काम किया है। इन तमाम एक्टर्स के साथ वो पहले ही काम कर चुकी है। नूतन की हिट लिस्ट में अनाड़ी, सुजाता, सीमा, बंदिनी, सरस्वती चंद्र, तेरे घर के सामने, मिलन, मैं, तुलसी तेरे आंगन, दिल ही तो है, कर्मा, युद्ध, सोने पे सुहागा, मेरी जंग सहित कई फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में इन्होंने बेहतरीन अदाकारा कर सबका दिल जीता है। आपको बता दें कि काजोल की मां तनुजा और नूतन सगी बहनें हैं। इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बहन का है। इस नाते नूतन रिश्ते में काजोल की मौसी लगनी, वहीं नूतन का बेटा मोहनीश बहल कई फिल्मों में नज़र आ चुका है और ये फैमिली भी काफ़ी एक्टिव है अगर बात की जाए फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। वहीं दोस्तों अगर काजोल की बात की जाए तो आज क्योंकि बाइसिकल डे है, आज के दिन काजोल ने एक वीडियो को शेयर किया है। ये वीडियो दरअसल उनकी पुरानी मूवी की है जिसमें उनके साथ शाहरुख खान कास्ट किए गए थे। इस मूवी में एक सीन में इन्हें साइकिल चलानी थी। साइकिल चलाते समय वे गिर जाती हैं और ये सारा कुछ रिकॉर्ड कैमरे पे हो जाता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए आज के दिन यानी बाइसाइकिल के डे के दिन काजोल ने अपनी इस पुरानी वीडियो को याद किया और उन पुराने पलों को याद किया। उस दौरान वहाँ पर शाहरुख खान भी मौजूद थे। शाहरुख खान ने बताया था कि काजोल अच्छी साइकिल नहीं चला पाती थी। गाने की शूटिंग के दौरान काजोल मुंह के बल बहुत ज़ोर से गिर पड़ी। क्योंकि काजोल सबका मजाक उड़ाती है तो हम भी उनके गिरने पर हंसने लगे थे। काजोल के घुटनों में चोट आ गई थी और कुछ देर बाद पता चला कि उनकी याददाश्त भी चली गई है। काजोल को शॉर्ट टर्म एमनीशिया हो गया था, जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी कहते हैं। वो किसी को नहीं पहचान पा रही थी, साथ ही ये भी भूल गई थी कि वे कौन हैं और क्या कर रही हैं। हालांकि कुछ घंटे सोने के बाद काजोल को सब कुछ याद आ गया और वो वापस नॉर्मल हो गई। तो खैर ये थी दोस्तों आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली बार। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।